साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण का मैसेज आता है हाय। 3 बार प्रवीण हाय लिखता है। साक्षी जवाब नहीं देती है तो फिर वो लिखता है कि अभी बात करनी है। साक्षी फिर उसका मैसेज इग्नोर करती है तो वो एक ऑडियो कॉल करता है, लेकिन ऑडियो कॉल कनेक्ट नहीं होता है। हो सकता है साक्षी ने कॉल जानबूझकर नहीं उठाई हो और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इतना भर चैट करना साक्षी की मौत का वजह बन गया। साक्षी ने अपने एक्स को पलटकर जवाब भी नहीं दिया था, साक्षी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया था। लेकिन इस चैट से साक्षी का बॉयफ्रेंड साहिल इतना गुस्सा हो गया था कि सरेआम उसने लोगों के बीच चाकू से गोद गोद कर साक्षी की हत्या कर दी, पत्थर से उसको कुचल दिया। बीते 28 मई को दिल्ली में जो सरेआम सड़क पर चाकू से गोद कर एक नाबालग की हत्या कर दी गई है, ये घटना अभी पूरे भारत में सनसनी बनी हुई है। बड़े बड़े नेता साक्षी के परिवार से मिलने जा रहे हैं। इस केस की तेजी से जांच चल रही है और इसी क्रम में एक चैट का स्क्रीनशॉट सामने आया है जो साक्षी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण का है। और इस चैट के बाद इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इस पूरे मामले की शुरुआत 14 अप्रैल को शुरू हुई थी और इसके अलावा एक और चैट सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि साक्षी अपने घर में भी परेशान थी, उसको घर के कमरे में बंद करके रखा जाता था। एक तरफ साक्षी का मौजूदा बॉयफ्रेंड साहिल, जो अब उसका हत्यारा बन चुका है, उससे झगड़ा चल रहा था और इसके साथ साथ परिवार वाले भी साक्षी से नाराज थे। और लगभग 1 डेढ़ महीने में बात इतनी बिगड़ गई थी कि साहिल ने सरेआम साक्षी की हत्या कर दी। अब साक्षी के चैट के जो भी स्क्रीनशॉट सामने आए हैं और इससे क्या नई कहानी सामने आ रही है, हर चीज विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। साक्षी और उसका हत्यारा साहिल रिलेशनशिप में थे, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये बात तो आप जान गए होंगे। हत्या के बाद धीरे धीरे जानकारी आनी शुरू हुई है और ये स्पष्ट हो गया है कि साक्षी के साथ उसका हत्यारा बॉयफ्रेंड साहिल रिलेशनशिप में था और दोनों में अनबन की शुरुआत पिछले महीने 14 अप्रैल से हुई है। हो सकता है कि लड़ाई पहले से चल रही हो, लेकिन इस केस में जैसे जैसे जांच हो रही है, पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार साक्षी और उसका हत्यारा साहिल रिलेशनशिप में थे। इन दोनों के साथ साथ दो और किरदार इस मामले में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। एक साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण और दूसरा साक्षी की दोस्त नीतू। पिछले महीने 14 तारीख की रात को करीब 2 बजे साक्षी का जो एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण है उसका वो साक्षी को मैसेज करता है। प्रवीण सबसे पहले हाय लिखता है। ये मैसेज देखकर साक्षी उसको रिप्लाई नहीं करती है। फिर प्रवीण 2 बार और हाय लिखता है, फिर भी साक्षी रिप्लाई नहीं करती है तो प्रवीण लिखता है कि बात करनी है अभी। साक्षी ने फिर जवाब नहीं दिया, तब वो एक ऑडियो कॉल करता है। ये कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। हो सकता है कि साक्षी ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया हो और ये किस्सा रात को यहीं पर बीत जाता है। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को लड़की अपने दोस्त नीतू को अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण का जो मैसेज आया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेजती है। वो बताना चाहती है कि उसका एक्स फिर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपने दोस्त नीतू के साथ साथ साक्षी इस स्क्रीनशॉट को अपने बॉयफ्रेंड जो साहिल है, जो हत्यारा है, उसको भी भेजा था और लिखा था कि ये देखा, मुझे मत बोलना अब कुछ भी। इसके बाद फिर साक्षी बोलती है कि अब तुम भी यानी प्रवीण को भी कुछ मत बोलना, अब क्या दिक्कत है तुमको, हमको कॉल कर लेना। साहिल ये स्क्रीनशॉट देखता है, साक्षी के मैसेज को देखता है, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर शाम होती है, शाम तक साहिल कोई रिप्लाई नहीं करता है तो साक्षी दोबारा से मैसेज करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब साहिल रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुका था। साहिल इतना पागल हो चुका था कि वो साक्षी से बदला लेने का प्लानिंग करने लगा था। पुलिस के मुताबिक साहिल और लड़की जून 2021 से रिलेशनशिप में थे। साहिल से पहले लड़की प्रवीण के साथ रिलेशनशिप में थी और जांच में पता चला है कि साहिल साक्षी के प्रवीण से बात करने से बहुत परेशान रहता था। उसने साक्षी को पहले भी धमकी दी थी। पुलिस जांच में एक और थ्योरी सामने आई है। साक्षी की एक और दोस्त है भावना। भावना ने एक ऑडियो शेयर किया है जिसमें लड़की ने साहिल को फोन किया था और उसने कहा था कि ज्यादा बदमाश है तुम, अब तुम्हारी बदमाशगिरी कहाँ गई। इसके की पीछे की कहानी यह है कि साहिल ने एक झबरू नाम का उसी मोहल्ला का एक लड़का था, उस लड़के से साहिल को धमकी दिलवाई थी। साहिल इस वजह से भी नाराज था कि वो दूसरे लड़कों से क्यों बात कर रही है और क्यों धमकी दिलवा रही है। दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और इसके साथ साथ बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद साक्षी के अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत उथल पुथल मचा हुआ था। उसके परिवार के लोग उससे नाराज थे। साक्षी का अपने दोस्त नीतू से बात का भी एक स्क्रीनशॉट सामने आया है जिसमें वो बता रही है कि उसके अपने परिवार वाले से भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परिवार वालों ने उसको कमरे में कैद करके रखा हुआ है। बीते 6 मई को यानी मौत से करीब 22 दिन पहले साक्षी की दोस्त नीतू उसको मैसेज करती है कि यार तुम कहाँ हो। वो कॉल भी करती है लेकिन कॉल नहीं उठता है तो नीतू फिर मैसेज करती है कि अब क्या मुझसे भी बात नहीं करोगी। तो साक्षी का जवाब आता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मम्मी पापा ने घर में हमको बंद करके रखा हुआ है। और मर्डर के पहले साक्षी अपने घर से अलग पिछले 10 दिनों से वो अपनी दोस्त नीतू के यहाँ रह रही थी। यानी 28 तारीख की रात को मर्डर होता है और उसके 1 डेढ़ महीने पहले से वो काफी परेशान चल रही थी। उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। साथ साथ परिवार वाले भी साक्षी से नाराज थे। एक तरफ साक्षी अपने जीवन में परेशान होकर अपने दोस्त के यहाँ रह रही थी, दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड बदले की भावना में इतना पागल हो गया था कि उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था। और मर्डर से 15 दिन पहले उसने चाकू खरीदी थी और 28 तारीख की रात को उसने साक्षी को
चाकू से गोद गोद कर मार डाला। इतने से मन नहीं भरा तो उसने भारी पत्थर से उसको कुचल दिया। बाकी इस मर्डर में और क्या क्या पहलू है इसकी जांच पुलिस कर रही है। साक्षी का हत्यारा साहिल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे भी लगातार पूछताछ चल रही है और जो बयान दे रहा है उसको वेरीफाई भी किया जा रहा है। आगे इस घटना से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी हमें किसी भी रिश्ते में जाने से पहले काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, काफ़ी जांच परख कर लेने की ज़रूरत है। बाकी आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।